क्यों इतना पागलपन है? इतनी बड़ी सभा में आप सब बैठे, एक पत्नी ऐसी खड़ी हो जाए जो बोल दे गुरुदेव कि मैं अपने पति से बोलूं कि आज दुकान नहीं खोलनी, वो रुक जाएगा? आप मान के रखो, अगर पत्नी कभी बोलती है कि आज सिरदर्द कर रहा है, आज बीमारी, आज ठीक नहीं लग रहा, आज दुकान मत खोलो, आज ऑफिस मत जाओ, आप विश्वास रखना सीरियस अवस्था में आना पड़ेगा। जब पत्नी को सीरियस अवस्था में आना पड़ेगा, मां बाप जब सीरियस हो जाए, उस दिन हम दुकान और ऑफिस की छुट्टी कर पाएंगे। विश्वास रखना, जिसके लिए हम कमा रहे हैं उसके लिए समय नहीं, पैसे का अचार डालोगे। और हकीकत बताऊं ना, जिनके माँ बाप 55, 60, 70 साल के हो गए ना, विश्वास रखना, उनसे पूछ लेना बेटा कितना कमाता है, ये सुकून दे ना दे, पर उसको सुकून देता बेटा घर सुरक्षित वापस आता है, ये सुकून देता है। आपको मालूम, संघ में हम लोग रहते ना, आहार होता, आहार, आहार के बाद एक परंपरा होती, इरियापत भक्ति करते हम लोग, अभी हम लोग भी करते, आप आशा करोगे। वो भक्ति होती ना, भक्ति में प्रति दिन आहार के बाद गुरुदेव एक एक से पूछते आहार कैसे हुए, आहार कैसे हुए, और हमें गुरु से पूछने का मौका मिलता है कि गुरुदेव आपके आहार कैसे हुए। ये पूछने के लिए कितने भी दूर चले जाए, लेकिन आहार करते करते भावना होती है कि फटाफट आहार करके पूछूं, कहीं गुरुदेव की आहार भक्ति खत्म ना हो जाए, दिन भर पूछने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम बोला, किस घर में ऐसी औलाद है जो माँ बाप से पूछती कि माँ बाप भोजन किया कि नहीं किया? माँ बाप इस होटल में गए कभी खाना खाने? टाइम हो गया, वो छोड़ो, गए कि नहीं गए इतना बताओ। होटल में खाना ऑर्डर देने के बाद खाना आता है, जब बेटर खाना सिर्फ परसता है, आपको देता है, उस कंडीशन के बाद उसको थैंक यू क्यों बोलते, बस इतना सा बता दो हमें। जब बेटा आपको खाना सर्व करता है तो आप उसको थैंक यू क्यों बोलते हो, बस इतना सा बता दो। और पता सर्व भी कितना करता है, केवल आपने जो ऑर्डर किया वो ला के रख देता है, कटोरी चम्मच लग देता है, उसके बाद किसको उठाना है? किसको उठाना है? खुद को उठाना है। हमें एक चीज बताओ विपिन, तुम थैंक यू क्यों बोलते? बोला कभी थैंक यू क्यों बोलते, बस इतना बता दो। और एक चीज बताऊं ना, कभी कभी ऐसा भी होता ना विपिन भाई, कई महंगी 5 स्टार होटल जैसी 3 स्टार 2 स्टार 5 स्टार होटल में जाते ना, कि हकीकत मानना बिल दे के आते हो कि टिप भी दे के आते हो? क्यों? कोई एहसान किया उस व्यक्ति ने, फ्री में खाना दिया? भाविश वो तुम्हारी बुआ का लड़का है क्या? तो साला होगा, कौन है? फिर थैंक यू क्यों बोला, मैं इतना बता दो बस। हर्षित भाई थैंक यू क्यों बोलते? अच्छा जीवन में बोला कि नहीं बोला? तो बोलते तो क्यों बोलते, बस इतना बता दो हमें बस। सर्विस दी इसलिए थैंक यू बोलते हो कि मैं गुड व्यक्ति दिखूं, गुड मैनेजमेंट दिखूं, इसलिए थैंक यू बोलते हो? नहीं, दिखावा अच्छा है, वो बुरा दिखावा नहीं है भाई, सुकून लगता है। एक गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति आके जब थैंक यू बोलता है, विश्वास रखना वो थैंक यू नहीं होता, उसके हृदय में सुकून भी होता है यार, उसके चेहरे पे स्माइल भी आती है। आप कल्पना करो, एक बेटर घर पे भोजन में होटल में खाना परसता है, काले तुम थैंक यू बोल देते, धन्यवाद बोल देते, घर में प्रतिदिन पत्नी खाना परसती है, कब धन्यवाद बोला? उसकी वैल्यू बेटर से भी गई बीती नहीं। आप कल्पना करो तुम्हारे घर की स्थिति क्या है, बेटर से भी गई बीती हो गई ना वो। आप विश्वास रखना, मां बाजार में जाने के बाद, साड़ी की दुकान में जाने के, सामान की दुकान पे जाने के बाद, कोई वह व्यक्ति आपको सामान देता है, सामान खरीदने में मदद करता है, आपको साड़ियां दिखाता है, जाते समय मैं उसको पेमेंट करने के बाद बोलते भाई ये बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी दुकान है। आप विश्वास रखना, पति घर में आने के बाद कब उससे बोला कि तू मेरा सौभाग्य कि तू मुझे मिला? आप कल्पना करो, एक दुकान में साड़ी देने वाले के लिए धन्यवाद दे सकते हो, साड़ी का पैसा देने वाले के लिए कब धन्यवाद? और विश्वास रखना, दो चीज याद रखना, मकान को घर बनाना है, पहले जिस घर में जितने सदस्य उनको समय देना शुरू कर दो, और दूसरा प्रेम के शब्द देना शुरू कर दो, नियम से मकान घर बन जाएगा। क्यों नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है? एक प्रैक्टिस कर सकते केवल 7 दिन के लिए। घर में मां हो, पत्नी हो, बहन हो, भाभी हो, जो भी घर में भोजन परसेगा, भोजन खाने के बाद उस व्यक्ति को धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद तुमने बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया। है ताकत। और एक चीज बताऊं ना, हकीकत मानना, मजाक मस्ती में ले रहे हो वो ठीक है, हकीकत मानना वो धन्यवाद तुम्हारे घर के बड़गड़ाओं को ठीक करेगा कि नहीं करेगा? एक चीज बताऊं ना, ये फालतू लफड़े के चक्कर में मत पड़ो दिनेश, सच कह रहा हूं, फालतू लफड़े के चक्कर में मत पड़ो। ये घर में
इधर श्रीफल टांग लो, जे काली मिर्ची टांग लो, जे जूते टांग लो, ये जे टांग लो, ये रुद्राक्ष टांग लो, ये त्रिशूल टांग लो, ये टांग लो, ये शंख टांग लो, इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। विश्वास रखना वो नकारात्मकता जो हवा वाली है वो दूर कर सकती है, पर विश्वास रखना तुम्हारे घर में जो नकारात्मकता भरी है किसी चीज को मत टांगो। हमारे कहने पे बस पत्नी, माता पिता, बच्चे सबसे 10-10 मिनट प्रति दिन प्रेम से बात करना शुरू कर लो। हम गारंटी से करें 1 महीने में तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। करो तो सही। भोजन के बाद पत्नी को थैंक यू बोलना शुरू कर दो। पति ने कोई कार्य कर दिया उसको थैंक यू बोलना शुरू कर दो। बच्चे अच्छे नंबर लेके आए उसको थैंक यू बोलो। बच्चा कहां जा रहा, क्या बैठ रहा है, कहां खा रहा है, उससे प्रेम से बात करो, उसको समय दो। याद रखना हम तो बोलते 10 साल का बेटा बेटी हो जाए उसके बाद उसको बच्चा मत मानो, अपना दोस्त बना लो। विश्वास रखना बेटी कहां जा रही है अगर ये मां को नहीं पता है तो विश्वास रखना तुम्हारा मां होना धिक्कार नहीं है। और बुरा लग जाएगा। बेटे से भाभी से बोलते ना, बेटी से बोलते कि बेटा 10 मिनट काम है रुको, वो बोलता दोस्त बुला रहा भी आता हूं। विश्वास रखना मां बाप को छोड़ के दोस्त के प्रति अगर जा रही है तो समझना दोस्त उसके लिए कीमती है, तुम कीमती नहीं हो। आप कल्पना करो ये कितनी दिक्कत है। कर सकते हैं मनोज भाई, एक बार ट्राई प्रैक्टिस रूप में करो। चलो हम कह रहे कम से कम, हम तो कह रहे आज दिन भर में संकल्प करो कि जितने बार कोई व्यक्ति हमें भोजन देगा, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमें पानी ला के देगा या हमने मंगाया पानी और उसने ला के दिया, कुछ भी किया हो, हम थैंक यू बोलेंगे। कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हैं आज? हम ये नहीं कह रहे कि 100% आप करो, प्रैक्टिस करो ना। और एक चीज बताओ ना, ये अपना पुरुषपना मत लाना कि एक महिलाओं को कैसे थैंक यू बोल सकता हूं। विश्वास है पुरुषपना तुम्हारा ना, तुम्हारी वासनाओं को और तुम्हारी जन्म को देने वाली वो महिला ही है जिसको तुम दुर्भाग्यशाली समझते हो। विश्वास रखना वो सौभाग्यशाली है कि उसने तुम्हें पुरुष बने हो ना। ये तुम्हारी औकात नहीं है, मां की कोख की औकात है कि तुम पुरुष बने हो। हाँ नहीं तो एक अहंकार है, एक महिला को कैसे धन्यवाद बोल दूं। अरे धिक्कार करो, जिस महिला को तुम धन्यवाद बोलने के लिए डर रहे हो वो मां ने तुम्हें 9 माह कोख में रखा है, मार देती क्या कर लेते, क्या पकड़ लेते तुम। आज के जमाने में भी इतनी बुद्धिजीवी होने के बाद भी तुम पुरुष और महिलाओं में अंतर कर रहे हो। विश्वास धिक्कार नहीं है तुम्हारा जीवन। घर जाके मजाक लगता है कि गुरुदेव थैंक यू कैसे बोल सकते हो, मजाक लग रहा है तुम्हें। आपको मालूम है एक धन्यवाद का शब्द अगर तुम्हारे पति पत्नी के प्रेम को वापस जीवित कर सकता है, विश्वास रखना वो धन्यवाद का शब्द नहीं है, विश्वास रखना वो तुम्हारे लिए सुख की औषधि है। क्या दिक्कत है? आप कल्पना करो जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी को धन्यवाद बोलने में शर्म आती है, कल्पना करना वो व्यक्ति बाजार में खड़े होकर दूसरे की पत्नी को निहार रहा है, वहां शर्म नहीं आ रही, अपनी पत्नी को बोलने धन्यवाद बोलने में शर्म। गुरुदेव कैसे बोल सकता हूं? मुख से ही तो बोलना है यार। दूसरे की पत्नी कैसी लग रही है, दोस्तों से बात करने की ताकत जिस मुख से, उस मुख से अपनी पत्नी को धन्यवाद बोलने की ताकत नहीं। क्या दिक्कत है? सिस्टम बदल दो ना। हमारी सास खराब है, हमारी बहू खराब है, हजारों बार बोला, उसमें जो अच्छा है उसकी तारीफ भी तो करो ना यार। आप आश्चर्य करोगे बबूल के पेड़ में पूरे कांटे होते, पूरे कांटे कांटे होते, पर विश्वास रखना बबूल की छाल दांत के लिए काम आती। साइंस ने, विज्ञान को एक चीज उसमें गुण देखा, उन्होंने छाल पकड़ ली, कांटे को नहीं पकड़ा। हम तो कह रहे परिवार में जो भी तुम्हारे, चाहे भाई हो, भाभी हो, देवरानी जेठानी जो भी हो, तुम्हें खराब लगते, सास ससुर बहू बेटे कोई भी खराब लगते, उनमें एक गुण कोई है उसकी तो तारीफ करो यार। जीवन भर बुराई की है ना, जीवन भर बुराई की ना। तुम्हें ये पूरे परिवार में एक सदस्य ऐसा नहीं है, उस सदस्य में तुम्हें एक गुण नहीं मिला। और मजे की बात बताओ ना, अगर सास खराब है ना तो कितनी भी खराब हो, पर ये भी तो देखो कि तुम्हारे माथे में जो सिंदूर है, गले में जो मंगलसूत्र है ना, इसके कारण ही, अगर इसको जन्म नहीं देती तो हमारा पति नहीं होता। इतना गुण काफी है। बहू कितनी भी खराब हो, कितनी भी खराब हो, हम तो बोल रहे एक गुण देख लो कि तुम्हारा बेटा युवा था, उस समय उसको वासनाएं भड़क रही थी, दुनिया में कहीं अधर्म करके आता, उस अधर्म से बचाया है तुम्हारे बेटे को। इतना गुण भी बहू में काफी है। और मजे की बात बताऊं ना काली, कई बार जब लगता है ना परिवार के बीच में भी हमें अपनों के दोष दिखने लगते हो, गुण नहीं दिखते, तब लगता है कि ये व्यक्ति क्या करेगा। संसार के लोगों में गुण ढूंढने जा रहा है और परिवार में दोष ढूंढने जा रहे हो।
मां एक नियम कर सकते, केवल एक छोटा सा नियम। आपके पास आपकी कोई सहेली कोई भी आए, वो अपनी बहू या अपनी सास की बुराई करे, ये अपने घर के किसी सदस्य की बुराई करे, अगर आप उसके सच्चे मित्र हो और मित्र के साथ जैन हो, तो एक संकल्प कर लो, जब वो बुराई करे, पूरी बुराई सुनने के बाद उससे बोलना कि यार उस व्यक्ति की तुमने इतनी बुराई सुनाई, एक आध कोई अच्छाई भी तो बताओ, एक आध अच्छाई तो होगी। एक चीज बताओ ना, बुराई करने वाला बुराई करता है वो बुरा नहीं है, बुराई सुनने वाला बुराई सुनना बंद कर दे, बेशक ना बुराई करने वाला अपने आप बंद कर देगा। हकीकत मानना, दूसरे के घर की जब बुराई सुनते एक सुकून लगता कि नहीं, आनंद आता है। 5 मिनट की बात 10 मिनट 15 मिनट चले तो भी सुनने के लिए तैयार हो। हकीकत मानना, सुनने के लिए तैयार हो, ये बात ठीक है, लेकिन ये भी तो बताओ सुनने के बाद जो पाप लग रहा है। विश्वास रखना, कई बार मनोज हमने ऐसे परिवार भी देखे जहां संस्कार का भंडार था और एक व्यक्ति ऐसा आया उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वो व्यक्ति इसलिए नहीं आया कि वो व्यक्ति बेकार है, वो व्यक्ति इसलिए आया कि तुम्हारा कर्म बेकार है, तुमने कुछ नहीं किया जीवन में, लेकिन जीवन में बुराई सुनी ना, कर्म में एक व्यक्ति ऐसा बैठ देता है कि अब तुम्हारे परिवार की पूरे नगर में बुराई होना शुरू हो जाती है। क्या सोच रहे? हकीकत मानना, मकान में ही रहना है कि मकान को घर बनाना, जो भी हृदय से वो बता दो। चलो पक्का हमारे कहने से कि हृदय से आवाज है घर बनाना है। 3 काम। पहला काम, अपने परिवार में, जैसे देखो छोटा सा परिवार 5-6 लोग रहते, 5 मिनट पूरे परिवार को टाइम दो, बस 5 मिनट अलग से निकालो जिसमें कोई काम नहीं। उनसे पूछो आज दिन भर क्या हुआ, क्या किया कि नहीं किया। घर आए पत्नी से पूछ लो कि भाई दिन अच्छा रहा कि नहीं, तूने खाया कि नहीं खाया। अरे उसने, हम तो कह रहे तुम्हें मालूम है, एक सब्जी एक रोटी खाई, उसको प्रेम से बोल दो अरे एक और सब्जी बना लेती, क्या दिक्कत थी, कोई दरिद्रता थोड़ी है। और मजे की बात बताऊं ना, एक चीज बताऊं ना मनोज, तुमने भी महसूस किया होगा, विपिन तुमने भी किया होगा, काली सबने महसूस किया होगा जितने शादीशुदा हैं। वैसा सकना, किसी के घर की बेटी होती है ना तुम्हारी पत्नी, पागलों की तरह खाने के लिए पागल होती है। गलत नहीं कर रहा हूं, जिनके घर में बेटी है तुमने देखी है, बच्चे पागलों की तरह खाने के लिए होते हैं। और वो भाविस शादी करके जब तुम्हारी पत्नी बन जाती है ना, कुछ वर्षों बाद स्थिति ये होती कि अगर उस एक दिन शाम को घर में कोई और नहीं है, किसी और को नहीं खाना, केवल उसको खाना है, विश्वास रखना कोई भी घर, हम बिल्ला नहीं कह रहे हैं, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें केवल पत्नी को अकेले खाना हो और रोटी हो, उस दिन सब्जी बनी हो वो अचार साथ खा लेती है। विश्वास रखना, केवल सब्जी भी बनाती तो हमारे उद्देश्य से बनाती। उस पत्नी से इतना तो बोल दो यार कि तुम्हें कमी किस बात की, अच्छे से खाओ ना। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता हो कि उनकी पत्नी ने सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाया। मां, हकीकत मानना, ये चाहिए वो चाहिए, अमुक वस्तु चाहिए। दूसरा संकल्प आप कर लो कि पति से पहले, मांगने से पहले ये बात पूछ लो कि बिजनेस ठीक चल रहा है, सब ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं। कोई टेंशन हो तो विश्वास रखो, मुझे वस्तु जरूरी नहीं है, तुम्हारा होना जरूरी है। पैसे नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, पर मेरा स्वाग होना जरूरी है। और स्वाग के लिए इतना संकल्प कर लो कि जब तेरे पास हो तब मुझे दे देना, मुझे जरूरत है, ये बोलना शुरू कर दो। विश्वास रखना, 1,000 देने वाला भी 2,000 देना शुरू कर देगा। अभी तुम्हें ये तो लगता ना कि गुरुदेव आपको लग रहा है, हम रहते हैं उसके साथ, हमें मालूम वो कैसा है। हकीकत मानो, उसके साथ रहने के बाद अगर आप अपने घर को लाके इतना कर सकती हो तो उसको प्रेम से चेंज भी तो कर सकते हैं। और तीसरा काम एक और, कि जब भी घर में कोई किसी का मदद करे, कोई किसी का काम करे, चाहे पत्नी पति का करे या पति पत्नी का करे, पत्नी भोजन कराए तो थैंक यू, पति तुम्हारी इच्छा की किसी पूर्ति करते तो थैंक यू, बस एक थैंक यू शब्द उपयोग कर लो। 3 काम नियम से कर लो। पहला काम, समय देना शुरू कर दो। दूसरा काम, एक दूसरे के प्रति प्रेम से शब्द बोलना शुरू कर दो। और तीसरा, थैंक यू बोलना शुरू कर दो। हम गारंटी से करें 30 दिन की प्रैक्टिस करो, 1 महीने में तुम्हारा घर मकान से घर बन जाएगा। और एक आनंद की बात बताऊं ना विपिन, मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए बेटा, और घर बनाने के लिए विश्वास चाहिए। हमें ही नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़ा त्याग करो, हम तो ये भी नहीं कह रहे दान करो। ये तो वो चीज है जो आप नेचुरल रूप से आपको गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड व्यक्ति बना रहे हैं ना। इसमें क्या दिक्कत है बताओ।
हो सकता है क्या? उम्मीद है कि थोड़ा बहुत चेंज आएगा? क्या लगता है भावेश भाई? थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा ना भाई। मैं और एक चीज बताऊं ना, मैं कह रहा हूं इसलिए चेंज मत लाओ मां, तुम्हारा हृदय बोले तो चेंज लाओ, और हृदय से किया हुआ कार्य नियम से सुकून ही देता है। आगे बताओ ना, कितना भी चलने के बाद जब प्रवचन का समय आता ना मनोज भाई, थकान होती, शरीर में तकलीफ होती, सब होती, पर एक हृदय में एक आवाज रहती, क्या हो भाग्य है कि भगवान महावीर की वाणी तुम्हें सुनाने का मौका मिल रहा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इस हृदय की इस सौभाग्य के लिए विश्वास रखना, सारी थकान भूल जाते हैं। इसको बोलते हृदय की आवाज। जिस दिन हृदय से आवाज आ जाए कि मुझे अपने घर को, मकान को घर बनाना है, विश्वास रखना प्रेम अपने आप बरसना शुरू हो जाएगा। करो मां, थोड़ा तो चेंज करो। कोई माँ आपके पास किसी की शिकायत लेके आ रही है, हमारी बहू खराब है, हमारी सास खराब है, पूरा सुनो, कोई बात नहीं, सुनने की आदत, सुनो, एक लाइन ही तो जोड़नी है भाई, उसके एक गुण और सुना दो कोई। ऐसा समझ, आपका इतना बोलना उसके घर को सुरक्षित कर देगा। और एक कहने की बातें हैं कि हम पति पत्नी आराम से अपना जीवन जी लेंगे, विश्वास रखना कोई नहीं जी सकता है। पूरे जीवन को जीने के लिए बेटे की भी आवश्यकता है, बहू की भी आवश्यकता है, नाती पोता सबकी आवश्यकता है। एक उम्र के बाद हर व्यक्ति की हर समय पे आवश्यकता आती है। जब पति पत्नी एक साथ रहते हो, बीमार हो जाओ ना, तो उस समय माँ बाप याद आ जाते हैं, और जब घर में मन उदास होना, उस समय नाती पोते बेटे याद आ जाते हैं। विश्वास रखना हर समस्या का इलाज परिवार ही है। इसलिए बुरा मत मानना। इसी मंगल भावना के साथ हम तो केवल रास्ता दिखा सकते, चलना। आप कौन, मरीज के पास भी जाओ, आप उससे बढ़िया प्रेम से बात करो तो आधा स्वस्थ तो वैसे ही हो जाता है। किसी व्यक्ति में ताकत नहीं हो, आप उस व्यक्ति को केवल गुरु के पास ले आओ, विश्वास रखना 15 मिनट नहीं बैठने वाला व्यक्ति 1-1 घंटे बैठ के मुस्कुरा के चला जाता है। बस गुरुदेव इतना पूछ ले तुम ठीक हो। आप सोचो, गुरु का इतना पूछना अगर तुम्हें तुम्हें ताकत दे सकता है कि तुम ठीक हो, तो विश्वास परिवार के लोग दिन में 10 बार पूछ लें कि ठीक हो, विश्वास नियम से व्यक्ति आधा ठीक हो जाता है। करो तो सही। इसी मंगल भावना के साथ की याद रखना, मकान को क्या बनाना है, पक्का प्रैक्टिस कर सकते। कितने लोग हैं जिनको हृदय से भावना है कि हमें बनाना है, हाथ ऊपर तो करना। नहीं, इसलिए नहीं, हम बोल रहे हैं अपने हृदय से, और लगता है कि बनाना है ना, तो विश्वास को शुरुआत कल से कि आज से, आज से कि अभी से। तो प्रवचन खत्म होने के बाद हमें भी धन्यवाद बोल के जाओ, हमने भी तो तुम्हें उपकार किया है, हम भी तो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की।